भागलपुर के बरारी में महर्षि मेही आश्रम स्थित है, जिसे लोग कुप्पा घाट के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान का इतिहास काफी रोचक है। गंगा घाट पर बसा यह आश्रम सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की यादों को संजोए हुए है। परमहंस जी महाराज एक महान संत थे जो बाल्यकाल में ही भगवान की खोज में घर से निकल गए थे और उन्होंने कुप्पा घाट में मौजूद ऐतिहासिक गुफा में 18 महीने तक अनवरत कठिन तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त किया था। इस आश्रम को देखने और परमहंस जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बिहार समेत पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, महर्षि के विचारों को अपनाते हैं और कई लोग संन्यास भी ले लेते हैं। ये जगह इतनी मशहूर है कि यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी साल भर के अंदर 2 बार आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। शुक्रवार को भी मोहन भागवत यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ महर्षि मेही की जीवनी पर बन रही फिल्म का लुकआउट जारी किया। फिलहाल महर्षि मेही आश्रम के आचार्य परमहंस जी महाराज के सेवक बाबा हरनंदन महाराज हैं। महर्षि मेही कुप्पा घाट आश्रम से हजारों लाखों लोगों का बेहद ही खास जुड़ाव है, क्योंकि सदगुरु परमहंस जी महाराज के विचार को लोग अपनाते हैं और उनके विचार और पद चिन्हों पर चलने का प्रयास भी करते हैं, जिस वजह से इस आश्रम में हजारों लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही साथ इस आश्रम की कई खासियत है और कई जो है यहाँ की पुरानी कथा भी जो है वो जुड़ी हुई है। और हमारे साथ एक बाबा है जो जिनका नाम सनातन है, सनातन जी से हम जानेंगे, बाबा से जानेंगे। इनका भी काफ़ी घनिष्ठ लगाव है इस आश्रम से। क्या इतिहास रहा है इस आश्रम का, कितने लोग जो है प्रेरित है इस आश्रम से? ये आश्रम का नाम कुप्पा घाट है। कुप्पा को हिंदी में गुफा भी कहते हैं, गुफा को कूप भवन भी बोलते हैं। तो कूप है और गंगा किनारे है, तो एक घाट छोटा सा पहले था, अभी बंद कर दिया गया सिक्योरिटी के कारण, तो इसीलिए इस स्थान को कुप्पा घाट बोलते हैं। कुप्पा घाट के नाम से विख्यात है। यहाँ का बैकग्राउंड ये है कि गुरु महाराज पहले सिकलीगढ़ धरहरा पूर्णिया जिला में साधना करते थे। बाल्यकाल में ही गुरु महाराज गृह त्याग किए और वहाँ पर कुआं में गुरु महाराज अंदर ग्राउंड होकर के साधना करते थे। पर बाहरी डिस्टरबेंस के कारण गुरु महाराज को वो जगह में डिस्टर्ब होने लगा, त्रुटि होने लगी, साधना में व्यवधान होने लगा। तो गुरु महाराज इस खोज में बाहर निकले कि कहीं कोई एकांत जगह मिले जहाँ शोरगुल कम हो। तो खोजते खोजते गुरु महाराज भागलपुर में गंगा किनारे आए। यहाँ पहले से ही ये गुफा बना हुआ था। गुरु महाराज साफ सफाई करके इसमें रह करके साधना करने लगे और इस तरह से गुरु महाराज का मन यहाँ लग गया और इतना मन लगा कि कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेकिंग गुरु महाराज 18 महीने तक साधना किए। और इसी पीरियड में गुरु महाराज की जस कीर्ति संसार में फैली और इसी से गुरु महाराज के साधना से, गुरु महाराज के तप से प्रसन्न होकर के, प्रभावित होकर के ये जो जमींदार थे उन्होंने गुरु महाराज को ये जमीन दे दिए और चारों तरफ गुरु महाराज की ख्याति फैली। ये कुप्पा घाट की विशेषता है। और उसके ठीक पीछे में जो विशाल भवन बना हुआ है वो गुरु निवास है। वहाँ गुरु महाराज पहले झुग्गी छोटा सा घर बना के रहते थे, अभी बहुत बड़ा भवन है। तो यहाँ गुरु महाराज 1986 ईस्वी तक यहाँ निवास किए। लगभग 60-70 साल का ये इतिहास है। इसी बीच में देश विदेश से लोग जुड़ते रहे, लाखों लाख अनुयायी हुए और आज भी बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ जो ऐतिहासिक गुफा है उसको देखने के लिए लोग कई राज्यों से पहुँचते हैं, साथ ही साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी आते हैं देखने के लिए। कई देश के लोग, अभी यूएसए का ग्रुप आया था, उसमें जो गाइड था वो हिंदी भी जानता था, तो मैं उनसे डीलिंग किया और कई देश के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। नेपाल, भूटान और ये यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड आदि के लोग भी आते हैं। ऑल ओवर इंडिया में तो फेमस है। बिहार में तो मोस्टली 99% लोग गुरु महाराज के अनुयायी हैं। यदि फॉलोअर्स नहीं है फिर भी गुरु महाराज को मानते हैं, जानते हैं। था ऐसा गुरु महाराज में, कितने लोगों का लगाव है उनसे? गुरु महाराज अंतर साधना को दर्शाए लोगों के बीच में। सारे संत का, शास्त्र का, पुराण का और विद्वानों का जो एसेंशियल सिद्धांत है उसको गुरु महाराज ने दर्शा दिए। तो सबों को ये दिमाग में सेट हो जाता है कि यूनिटी इज इन द डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता है। और सब ईश्वर के अनंत अवतार हुआ करते हैं, पर स्वरूप तो ईश्वर एक है, उसके पास जाने का मार्ग भी एक है। ये सटीक बात शास्त्र पुराण के सहित जो गुरु महाराज दिए, तो ये बात लोगों को, बड़े पढ़े लिखे छोटे
अनपढ़ जो भी है, सबको ये सभी कैटेगरी के जो लोग हैं सबको ये पसंद आया और इसीलिए लाखों लाख लोग आज भी जुड़ रहे हैं, जुड़ते आप रहेंगे। कितने दिनों से यहाँ जुड़े हुए हैं आश्रम? मैं 1995 से 1995 ईस्वी में आया था। मैं उस समय टीन एज में था और मैं तब से यहाँ हूँ। बीच में मैं साउथ इंडिया के लिए 5-7 साल गुरुकुल में पढ़ाई के लिए गया। मैं योगा से भी डिप्लोमा लिया और वेदांत का मैं टीचर हूँ और इस तरह से मैं वर्षों तक ये साधना कर रहा हूँ। और फिर मैं पिछले 10 साल से यहाँ जो लोग पहुँचते हैं, सत्संग प्रसाद भी है, एक भजन जो है वो काफी प्रसिद्ध है, जो लोग यहाँ आते हैं सुनते हैं। आप अगर वो भजन गुनगुनाते हैं लोग? जी जी, ये गुरु महाराज का दरबार है। लोग यहाँ आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं और बहुत तरह से लोगों का कष्ट क्लेश भी मिटता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसी संबंधित एक छोटा सा कड़ी में सुनाता हूँ। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा गुरुद्वार। ये गुरुद्वार सबसे बड़ा तीर्थ। आइए सुनते हैं। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तेरे आंगन में मिलते हैं हमें जीवन के सुख सारे, तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति, इतना सुंदर द्वार, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। यहाँ एक गुफा मौजूद है जिसको कूप भवन भी कहा जाता है और ये स्थान गंगा किनारे है, इसलिए इस स्थान का नाम कुप्पा घाट है। गुरु महाराज पहले सिकली धाम धरहरा पूर्णिया जिला में एक कुएं में ध्यान किया करते थे, लेकिन वहाँ उन्हें असुविधा होती थी तो वो एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़े और खोजते खोजते भागलपुर में गंगा किनारे पहुँचे, जहाँ पहले से ही एक गुफा मौजूद थी। फिर गुरु महाराज साफ सफाई करके उसमें ही साधना करने लगे। आश्रम में गुरु महाराज की समाधि स्थल भी मौजूद है। महर्षि मेही आश्रम में मौजूद ऐतिहासिक गुफा को देखने के लिए भारत के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, कई दूसरे देशों के लोग भी इस जगह की एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। गुरु महाराज के प्रति लोगों का इतना झुकाव इसलिए है क्योंकि उन्होंने अंतर साधना को लोगों के बीच दर्शाया और सारे संत, शास्त्र, पुराण और विद्वानों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी दर्शाया। गुरु महाराज ने ये भी बताया कि ईश्वर एक है और उनके पास जाने का मार्ग भी एक ही है। गुरु महाराज के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर लाखों लाख लोग आज भी उनसे जुड़ रहे हैं। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।